बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्चे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये बच्चे हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने लगे लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में करते हैं बात। तो अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी फ़र्स्ट गिव द आइडिया फॉर लॉगरिथम। सबसे पहले जो आइडिया दिया लॉगरिथम के बारे में वो मुस्लिम मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी है, और इसके जो वर्क को एक्सटेंड किया जॉन नेपियर ने। ठीक है, और साथ में उसने प्रीपेड क्या किए, लॉगरिथम के टेबल्स ड्रॉ किए। ठीक हो गया। एंड ही यूज्ड ई आपको यहाँ बताते चलें, जैसे हमारे पास पाई एक कांस्टेंट नंबर है, इसी तरह ई भी एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू है 2.718, और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। फर्दर आप देखें, बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लॉगरिथम टेबल्स, और प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ जॉन नेपियर। और प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया, जॉन नेपियर के वर्क को मज़ीद एक्सटेंड किया, और उसने बेटा प्रीपेड क्या किए, लॉगरिथम टेबल ड्रॉ किए विद बेस 10। ठीक है, अब ये पॉइंट आपने मेंशन करना है, यहाँ पे बेस कौन सी यूज़ हो रही है, ई। ठीक है, और ये किसने वर्किंग की है, जॉन नेपियर ने, और बेस 10 पे वर्किंग किसने की है, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने। ठीक हो गया। और एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉब्स बर्गी इन 1620 AD। अब पॉइंट ये क्लियर कर लें, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने तैयार करना है, ये जितना भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। जी बच्चे, अब साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात करते हैं। अ नंबर इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 की पावर n वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 10 एंड n इज़ एन इंटीजर। यहाँ पर आपके पास जो n है वो एक इंटीजर है। ठीक है, और इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, आपका बेस यहाँ पर क्या है, 10 है, यहाँ भी बेस 10 है। ठीक है, और साथ में जो आपके पास a की वैल्यू है वो बताया जा रहा है कि वो क्या है, लेस देन 1 लेस देन और इक्वल टू a। आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 या 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो साइंटिफिक नोटेशन के हम क्वेश्चन करते हैं। जो बच्चे आपके पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, आपने बेटा इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल मेथड है ये। हम सबसे पहले इसका पार्ट 7 करते हैं। जो बच्चे आपके पास एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर 1 लगेगा, और जितनी हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ हैं उतने ही हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 4 वैल्यूज़ हैं, 4 0 लगा दिए, और 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी, 4, क्योंकि 4 0 है। तो यहाँ पर जब इसकी रेसिप्रोकल करते हैं तो इसके पावर का साइन कर जाएगा चेंज, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में हम इसको न्यूमिनेटर में लेते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में लेकर आए, तो साइन का किसका चेंज करेंगे, पावर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 74 है। तो साइंटिफिक नोटेशन में बेटा ये रूल है कि पॉइंट हमेशा कहाँ होना चाहिए, जब हम इसको साइंटिफिक वे में लिखते हैं तो पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद था 4 के बाद में, क्योंकि यहाँ पर ना भी लिखा हो तो हमें यही कंसीडर करना है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट वो कहाँ पर होगा, आफ्टर जो आपका लास्ट डिजिट होगा उसके बाद। ठीक है, राइट हैंड जिसे हम कहते हैं। तो राइट हैंड से हम कितना मूव किया, 1 पॉइंट मूव किया लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, तो उतना ही उसके प्लस कर देंगे। ठीक है, आपके पास ये जो डेसिमल पॉइंट के एरो शो किए गए हैं, लेफ़्ट इज़ पॉजिटिव और राइट इज़ नेगेटिव। जब जितना हम लेफ़्ट जाएंगे उतनी वो वैल्यू पावर में प्लस करेंगे, और इसी तरह यहाँ पर माइनस करेंगे जब हम राइट साइड पर पॉइंट को मूव करेंगे। तो ये लेफ़्ट मूव किया तो कितनी वैल्यू मूव किया, 1 डिजिट मूव किया तो +1। ठीक है, तो इसको सोल्व करके ये -3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन है। जी फर्दर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ पर मौजूद है, राइट हैंड पे। तो राइट हैंड से हमने कहाँ पर लेना, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 6 है, तो ये कितने ज़ीरो हमारे पास है, 7। तो हम ये पॉइंट हम ना भी लगाएं तो मतलब यही है हमारा, ये आंसर साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। ठीक है, और इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, जिसमें आपका पॉइंट कहाँ पर होता है, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। जी बेटा फर्दर देखें तो हमारे पास ये डेसिमल ऑर्डिनरी फॉर्म मौजूद है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तरीक़ेकार आपने याद रखना है। डेसिमल पॉइंट हमेशा कहाँ होना चाहिए, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट।
आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा क्या है 3 है, तो इसके आफ्टर मतलब बाद में रखना हमने इसको। तो ये पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक 3.95 देख सकते हैं हमने लिख लिया हुआ है। अब कितनी वैल्यू दरमियान में, कितने वैल्यू क्रॉस करके पहुँचे यहाँ पर, और ये पॉइंट क्लियर है कि हम राइट मूव करें पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है तो वो पावर हमेशा माइनस में लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सीख लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास माइनस लगा दिया पहले हमने, क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे मूव किया, माइनस लगा लिया। अब जितनी वैल्यूज़ उसने क्रॉस की हैं उतनी वो उसका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 3 और यहाँ पर ये 3 9, क्योंकि 3 के बाद लगाया पॉइंट हमने, तो 3 भी काउंट करेंगे तो ये टोटल ये 9 वैल्यूज़ बनती, तो मैंने 9 लगा दिया। ठीक है, अब फर्दर आपके पास इसका पार्ट 10 देखें, तो इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई इकट्ठी, दोनों को हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ होगा, राइट हैंड पे, जहाँ पर तो ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए आफ्टर 2, तो 2.75 कितनी वैल्यूज़ हमारे पास मिड में आ रही हैं 7500, ये टोटल 5 वैल्यूज़ बन जाती हैं। और यहाँ पर देखें तो आफ्टर 2 आएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 2.5 10⁻³ ठीक हो गया। तो बेटा ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का मेथड है जी बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन मौजूद है, आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन थे। ठीक है, तो इसमें आपके पास होगा कि हम 10 की जो बेस हमें यहाँ पर मौजूद है, इसको हम क्या करेंगे वापस किस में लेकर आएंगे, डेसिमल पॉइंट में लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 6 × 10⁻⁴ तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर लें, माइनस में हमारे पास पॉइंट कहाँ पर होगा, वैल्यू के लेफ़्ट साइड पर आएगा, और जब पॉजिटिव आपके वैल्यू होगी तो उस पॉइंट को हमने राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर मौजूद है 6 के आफ्टर है, मतलब बाद में आता है पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट 6 के बाद में आएगा। तो हमने कितनी वैल्यू मूव करनी है 4 वैल्यूज़। नेगेटिव साइड मतलब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बनेगी इसकी डिजिट की लेफ़्ट साइड। ठीक हो गया, तो 4 पॉइंट हमने मूव करना। तो आप देख सकते हैं हमने 6 को ऐड क्यों करना है, क्योंकि पॉइंट हम अब यहाँ पर 6 के बाद है, तो 6 को काउंट करते हुए हम 3 0 अपनी तरफ से लगाकर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारी टोटल कितनी वैल्यूज़ बन जाती है 4 वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डिनरी फॉर्म होती है, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारी साइंटिफिक नोटेशन है जी बेटा। इसी का पार्ट 2 फर्स्ट मेथड हमारे पास इसका क्या है, इसमें ये कि आप देखें पहले हम पॉइंट को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिजिट आएंगे 2 डिजिट हैं, तो 2 0 लगा दिए हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 पावर है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 और 8 में। तो क्योंकि यहाँ पर 100 मौजूद है, तो 100 को हमने 10 की पावर 2 लिख लिया, और यहाँ पर कैंसिलिंग हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर लिया। अब 506 और ये हमारे पास कितने ज़ीरो हैं 8 0 टोटल, 10 की पावर 8 है ना, तो हमने 8 0 लगा दिए। अब बेटा जी अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा आंसर में 506 के साथ कितने ज़ीरो लगाएंगे 8 0, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगी जी बेटा। आप देख सकते हैं 506 के साथ हमने टोटल 8 0 लगाकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जी। इसका अब सेकंड मेथड क्या है जी बेटा। सेकंड मेथड डायरेक्ट एक ही स्टेप में आपका कवर हो सकता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये कि आप देखें पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैंने बताया था जब आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आना है उसको, तो आपने उस पॉइंट को उस वैल्यू के राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो उस वैल्यू के लेफ़्ट साइड पे पॉइंट मूव करेंगे, और पॉजिटिव है तो राइट साइड पर। तो यहाँ पर आप देखें कितनी वैल्यू क्रॉस करनी है हमने 10 वैल्यू, तो 2 तो यही हो गई हैं। ठीक है, तो मज़ीद हमने कितनी वैल्यू क्रॉस करनी है 8, तो हम 8 0 लगा देंगे। ठीक है, ये देखें पॉजिटिव 10 है, तो राइट साइड पॉइंट को हमने किस तरफ लेके जाना है राइट साइड पर। तो आपके पास 2 वैल्यूज़ तो ये मौजूद हैं, तो ये 1 2 और ये 8 0 लगा दिए मैंने टोटल। तो ये टोटल हमारे पास कितनी पॉइंट ने वैल्यू क्रॉस की हैं 10 वैल्यूज़। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे पॉइंट मौजूद था। ठीक है, तो ये टोटल 10 वैल्यूज़ आप काउंट कर सकते हैं, ये टोटल 10 वैल्यूज़ मौजूद है, और ये हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म है जी बच्चे। अब हम लॉगरिथम के बारे में बात करते हैं। तो लॉगरिथम विद बेस 10 और नॉन एज कॉमन लॉगरिथम, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आप तैयार करेंगे और डेफिनेशन के लिए भी। ठीक है,
ऐसे लॉगरिथम आपके पास जिनकी बेस 10 हो उनको हम क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिथम। एंड दोज विद बेस ई आर नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। ठीक हो गया, जिसमें बेस ई यूज़ होगी उस लॉगरिथम का नेम नेचुरल लॉगरिथम होगा। और यहाँ पर हम लॉगरिथम को क्या शो करेंगे, विद बेस ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। ये पॉइंट क्लियर कर लें कि हम यहाँ पर जो वर्किंग करेंगे लॉगरिथम को, उसमें क्या शो करें कि आपके पास जो बेस होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी और नॉट इक्वल टू 1 होगी। मतलब कि इसके बिटवीन होगा काम, ना 1 के इक्वल होगा काम यहाँ पर जो बेस ए है, ठीक है, और ना ही आपके पास 0 से ग्रेटर होगा वर्किंग। मतलब इसके बिटवीन वर्किंग करेंगे लॉगरिथम की जो बेस होगी। ठीक हो, तो यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, इफ़ a to the power of x equal to y, then x is called the logarithm of y to the base a, and it is written as log y to the base a is equal to x, where a greater than 0, a not equal to 1। पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि आपके पास ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उस नंबर की, ठीक है, और आपके पास ये उसकी लॉगरिथम वैल्यू है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पास जो आपने लॉगरिथम लेना वो नंबर कौन सा y होगा और उसकी बेस a होगी, ठीक है, और जो उसका आंसर आएगा वो x होगा। ठीक है, दोबारा समझते हैं यहाँ पर, और ये पॉइंट क्लियर कर लें कि y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशंस बेटा आपने पॉइंट याद रखने हैं कि कंडीशंस क्या हैं। बच्चे यहाँ पर ये भी पॉइंट क्लियर कर लें कि हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इक्वल हैं, आपस में इक्विवेलेंट है। जो आंसर यहाँ पर हम लेंगे ना a की पावर x का, जो कि y की इक्वल होगा, ठीक है, इन लॉगरिथम आपके पास यही आंसर सेम होगा। मतलब दोनों इक्वेशंस आपस में इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं द रिलेशंस a to the power x is equal to y and log y to the base a is equal to x आर इक्विवेलेंट। दोनों रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंट है, और इनमें से जब एक रिलेशन भी आपके पास मौजूद है, गिवन किया जाता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन देखें आपके पास यहाँ पर a to the power x इक्वल टू y है, तो लॉगरिथम फॉर्म है। आप देखें हमने क्या करना है, उस जो y है उसको आपने उसका लॉग ले लेना है, और जो आपके पास यहाँ पर बेस है उसको हमने लॉगरिथम की बेस बनाकर उसको इक्वल कर देना है x के। इस तरह आपके पास ये आपकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक हो गया। फर्दर आप देखें आपके पास 3 to the power 2 इज़ इक्वल टू 9। ये इक्विवेलेंट किसकी होगी इन लॉगरिथमिक फॉर्म में, आप देखें log 9 to the base 3। ठीक है, जो आपके पास आंसर आया है वैल्यू उसकी पावर का 3 की पावर 2 का जो आंसर है 9 आया है, उसका आपने लॉगरिथम लेना है, और जिस वैल्यू को आपने पावर बनाई हुई है उसको आपने बेस बना लेना है। इसको रीड कैसे करेंगे हम, log 9 to the base a, और जो पावर आपके पास होगी, जो भी पावर होगी, उसको आपने दूसरी तरफ मतलब राइट साइड पे लेकर आ जाना है। ठीक है, अब फर्दर देखें आपके पास 2 की पावर -1 है इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल होता है। तो ये इक्विवेलेंट किसके इन लॉगरिथमिक फॉर्म में, log किसका 1/2 का टू द बेस 2 इज इक्वल टू -1। जो भी पावर बेटा जी होगी उसको आपने राइट साइड पे मूव कर लेना है। ठीक है, फर्दर आप देखें तो आपके पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, दोबारा वही वर्किंग होगी। 27 इज इक्वल टू 3 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3। ये आप याद रखें, ये जो बेस में 3 है ये बेस में ही रहेगा। ठीक है, और जो राइट साइड पे आपकी पावर है वो उस बेस की पावर बना दी जाएगी। ठीक हो गया जी। बच्चे कॉमन लॉगरिथम के बारे में बात करते हैं। कॉमन लॉगरिथम बेटा आपके पास बेस क्या होगी उसकी 10 होगी। ठीक है, दीज लॉगरिथम्स आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम्स और प्रिगेशन लॉगरिथम्स इन ऑनर ऑफ हेनरी ब्रिग्स। जिस मैथमेटिशियन ने इस कॉमन लॉगरिथम पर काम किया था उसने अपना ही नेम को प्रमोट किया। ठीक है, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, आपने बेटा ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी इनके नेम याद रखने हैं। अब फर्दर आपके पास नोट क्या दिया हुआ है, इफ़ ओनली द कॉमन लॉगरिथम्स आर यूज्ड थ्रू आउट द डिस्कशन
द बेस 10 इज़ नॉट रिटन। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्या करते हैं कॉमन लॉगरिथम्स की वर्किंग कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप जस्ट उसके साथ बेस 10 लिखते रहें। ठीक है, जैसे हमारे पास ये देख सकते हैं ये सारे के सारे बेस 10 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लॉग के यहाँ बेस में लिखा नहीं हुआ। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको क्लियर किया गया। अब फर्दर आपके पास यहाँ पर वर्किंग है। तो बेटा बेसिकली किसी भी नंबर का जब आप लॉगरिथम लेंगे तो उसके 2 पार्ट्स होंगे। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर किया गया, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सपोज करें हमारे पास ये 2 नंबर है एक। ठीक है, इसका जब आप लॉगरिथम लेंगे तो यहाँ पर 2 पार्ट्स इसके बनते हैं, एक तो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है और एक पॉइंट के बाद। अब इसमें पहला पॉइंट जो आपको क्लियर करना है हमने, एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1। वो इंटीग्रल पार्ट जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा किस नंबर के लिए, जो नंबर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और नेगेटिव होगा किसके लिए, जो नंबर लेस देन 1 है। ठीक है, इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ द नंबर। मसलन आपके पास ये नंबर 2 है। ठीक है, अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बेटा जी होगी वो 0 होगी। ठीक हो गया। और इसी तरह आपके पास जो डेसिमल पॉइंट आपके पास मौजूद है यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज़, इसको हम मेंटीसा के तौर पर लेंगे। अ डेसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इज़ कॉल्ड द मेंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। आप देख सकते हैं log 2 हमने वैल्यू निकाली है, 0 इसका इंटीग्रल पार्ट होगा और जो आपके पास डेसिमल पार्ट इसका उसको हम मेंटीसा का नाम देंगे और इंटीग्रल पार्ट को आप कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक 0 कैसे है और मेंटीसा ये कैसे निकला ये हम सीखेंगे बराबर, इसको एक्सरसाइज के अंदर जब हम वर्किंग करेंगे। जी बच्चे, आपके पास सिर्फ पहला पॉइंट जो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1। अब आपके पास जो नंबर 1 से ग्रेटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगी ये पॉइंट क्लियर करते हैं हम। तो यहाँ पर टेबल पे फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर ये मौजूद हैं। ठीक है, तो इनकी जो आपके बेटा साइंटिफिक नोटेशन वैल्यू क्या निकलती है, 10 की पावर यहाँ पर 0 आएगी, यहाँ पर 1 पॉइंट मूव करेंगे तो 10 की पावर 1 आएगी, यहाँ पर 2, यहाँ पर पॉइंट है 2 के बाद और इसको मिलाना है 1 के बाद। ठीक है, इन साइंटिफिक नोटेशन तो आपके पास आंसर आएगा 10 की पावर 2 में। ठीक है, आपके पास यहाँ पर फर्दर देखें तो ये 10 की पावर 3 है, ये साइंटिफिक नोटेशन इन नंबर्स की मौजूद है। तो जितनी आपके पास बेटा जी 10 की पावर की इसकी वैल्यू होगी वही आपकी उस लॉगरिथम जो आप फाइंड करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी। ठीक है, मसलन अब इस नंबर का अगर सपोज़ करें आप लॉगरिथम निकालना चाहते हैं तो लॉगरिथम वैल्यूज़ हमें अभी जानना है, अभी सीखा है कि उसके 2 पार्ट्स हैं, एक पॉइंट से पहले और एक पॉइंट के बाद। पॉइंट से पहले जो पार्ट होगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ग्रेटर देन 1 है आप उसको कैसे करें, उसकी जब साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आते हैं तो आपके पास जो वैल्यूज़ की आती है पावर में 10 की पावर में बेस 10 में वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। ये वो उसके लिए जो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब वो वैल्यू जो लेस देन 1 है, ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे जी बेटा, उसके लिए भी आप टेबल पे फोकस करें। अब ये नंबर देख सकते हैं, ये नंबर लेस देन 1 है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नंबर आपके लेस देन 1 है। ठीक है, अब इसको भी आपने पहला काम क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। तो पॉइंट आप राइट से मूव करें तो उतनी वैल्यू जितनी क्रॉस करेगा वो उतने वो वैल्यू माइनस में आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वैल्यू क्रॉस की, यहाँ पर 2 की, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 0.2 नहीं होना चाहिए बल्कि 2 के बाद वैल्यू आनी चाहिए थी पॉइंट की। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो 2 के बाद आएगा, इसलिए उसने 2 वैल्यूज़ मूव किया तो -2 आया। यहाँ पर देख सकते हैं 3 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट हमेशा आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये 3 के बाद आएगा तो 3 वैल्यूज़ बनती हैं, -3 आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा देख सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके -1 यहाँ पर इस नंबर की, इसकी 2 -2 आएगी और इसकी -3 आएगी। लेकिन एक पॉइंट क्लियर कर लें, आपका जो इन नंबर्स की वैल्यू -1 -2 -3 है, इसको कन्वेंशनली आपने लिखना कैसे है, बार 3 की शक्ल में। ठीक है, मसलन किसी नंबर की आपके पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक, ये नंबर मौजूद है तो इसको हमने क्या लिखना है, बार 3 बार 2 और बार 1। ठीक है, और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं बार 3 ज़ीरो डैश बार 3,
और यही पॉइंट क्लियर कर लें साथ साथ। अगर लेट सपोज आपके पास किसी वैल्यू को लॉगरिथम मौजूद है ये, ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट तो आपके पास ये करैक्टरिस्टिक होता है और जो डेसिमल पार्ट है वो मेंटीसा होता है। तो इसका मीन क्या है जिसमें ये करैक्टरिस्टिक माइनस आएगी, इसका मतलब ये कि डज़ नॉट मीन -2। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो 2 के ऊपर हमने बार लगाया हुआ है, ये जो बार बेटा जी ये करैक्टरिस्टिक वैल्यू के साथ ही है, पूरी वैल्यू के साथ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपके पास जस्ट 2 इज़ नेगेटिव, ठीक है, लेकिन जो डेसिमल पार्ट है आपका 0.3748 ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में फ़र्क यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। जब ये माइनस हम यहाँ पर लगा देते हैं 2 के साथ, तो इसका मीन ये है कि दोनों वैल्यूज़ जो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद है वो दोनों नेगेटिव हैं। लेकिन जब ये माइनस, जब करैक्टरिस्टिक की शक्ल में हम बार लगा देते हैं ऊपर, जिसे हम -2 पढ़ेंगे, ठीक है, ये इसका मतलब यही होगा कि जो ये बार है ये जस्ट करैक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए माइनस शो किया जा रहा है, लेकिन डेसिमल पार्ट के लिए वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वो हमारा मेंटीसा होगा। जब हम किसी भी ये इस तरह के नंबर जो हमारे पास <1 होंगे उनका लॉगरिथम फाइंड करेंगे, तो लॉगरिथम उनका माइनस आएगा जो उसका करैक्टरिस्टिक है, तो उसके बाद जो उसका मेंटीसा होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा आपका, ठीक है, जस्ट आपके पास उसकी करैक्टरिस्टिक माइनस में होगी। बच्चा कुछ पॉइंट्स आपके पास क्लियर करते चलें। द logarithms of the number having the same sequence of significant digits have the same मेंटीसा। अब मेंटीसा कैसे निकालना ये भी तरीका सिखाया जाएगा, ठीक है। तो एक मेथड हमने सीख लिया कि जब अब किसी भी नंबर का आप लॉगरिथम फाइंड करना है तो उसकी फ़र्स्ट वैल्यू तो आपके पास करैक्टरिस्टिक होती है। अब सेकंड वैल्यू मेंटीसा के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आपके पास सपोज कर लें आपके पास ये नंबर है 0.002347 और एक नंबर है 0.2347, नंबर सेम है, देख सकते हैं आप 2347। अब जस्ट आपके पास इसमें फ़र्क किसका है, ये डेसिमल वैल्यूज़ का है, ठीक है। तो इसमें बेटा जी करैक्टरिस्टिक का फ़र्क होगा लेकिन मेंटीसा दोनों का नंबरों का सेम होगा। वो क्या है 0.3705, ठीक है। और जब आप किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो फर्स्ट वैल्यू जो उसकी करैक्टरिस्टिक होती है जिसको हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू फाइंड करते हैं, और दूसरा जो मेंटीसा है वो लॉगरिथम टेबल के थ्रू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं वैसे तो अब यहाँ पर स्टेप्स चेक करते हैं। क्या करना है हमने, पहला फॉर फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर गिवन नंबर, राउंड ऑफ द नंबर टू द फर्स्ट 4 जो आपके 4 डिजिट होंगे, फर्स्ट सिग्निफिकेंट 4 डिजिट्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट से मुराद हम ये लेंगे जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। फाइंड द करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शन, हम यहाँ पर करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे जैसे हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू हमने फाइंड किया था, ठीक है। और फाइंड द मेंटीसा ऑफ लॉगरिथम ऑफ द नंबर फ्रॉम द लॉग टेबल्स। अब मेंटीसा की बारी है, हम ये काम सीखना है। राउंडिंग ऑफ तो हमें क्लियर है कि कैसे हम उसको नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। जैसे हमारे पास ये देखें log 278.23, तो हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके 2 तक ले आएंगे वैल्यूज़ को। आप देख सकते हैं कैन बी राउंड ऑफ एज 278.2, 3 को हमने राउंड ऑफ कर दिया हुआ, ठीक हो गया। अब क्योंकि जब भी आप किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है बेटा, तो कितनी वैल्यूज़ होनी ज़रूरी हैं, 4 वैल्यूज़ होनी ज़रूरी हैं आपके पास, ठीक है। बाकी वैल्यू हम उसको राउंड ऑफ करके 4 तक लेकर आएंगे, और वो जो 4 होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए। ये बेसिक आपको सिखाई जा रही है लॉगरिथम के बारे में। तो आपके पास मेंटीसा के बारे में जानते हैं, और आखिरी बात जो इसकी स्टेप की क्या है, कंबाइन द टू। कंबाइन द टू से मुराद ये कि करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को दोनों को कंबाइन करके आपने शो करना है, ठीक है। तो इस नंबर की आप देख सकते हैं करैक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आएगी, कैसे देख करें बट आप देख सकते हैं आपके पास ये जो नंबर है 278.2, इसका साइंटिफिक नोटेशन आपके पास ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेस 10 में आपकी पावर कितनी आई है, 2 आई है, क्योंकि ये 0.2 वैल्यूज़ मूव किया है तो पावर हम आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में 2 आ रही है, तो 2 आपका क्या होगा, करैक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। सबसे पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी सीखा प्रीवियस लेक्चर में 3 पॉइंट जो आपने 1 एक्सरसाइज किया है उसमें हमने ये साइंटिफिक नोटेशन के बारे में सीखा था।
तो आपके पास बेटा ये 2 कैरेक्टरिस्टिक है। मंटीसा हमने लॉग टेबल के थ्रू क्या निकाला 0.443 और उसके बाद हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इसकी वर्किंग करने के लिए हम एक्सेस की तरफ भी जाते हैं जी बच्चा। अब कॉमन लॉगरिथम प्रॉपर हमने सीखना है कैसे हम निकालेंगे किसी भी नंबर का, ठीक है। इसके लिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करता हूँ जी बच्चे। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास ये 5 डिजिट्स हैं, तो हमने फर्स्ट 4 जो हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो लेने हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास जो फर्स्ट 4 हैं वो 9 तक आएंगे। तो इसको हमने राउंडिंग ऑफ किया हुआ हमने, तो ये कितना हो जाएगा 232.9। इस नंबर को हमने राउंडिंग ऑफ करके यहाँ तक 4 डिजिट तक लेकर आ गए हैं। हमने इसका नेम लेट कर लिया कि ये x के इक्वल वैल्यू है, और उसके बाद हमने क्योंकि इस वैल्यू का लॉगरिथम फाइंड करना है, तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ वैल्यू का लॉग ले लिया। अब इसकी वर्किंग है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की। तो 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, क्योंकि ये पॉइंट जब साइंटिफिक नोटेशन में आप मूव करेंगे तो 2 वैल्यूज़ मूव होगा लेफ़्ट साइड पर। तो 10 की पावर कितनी आएगी 2 आएगी। तो जो 2 हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। दोबारा समझें, ये जो आपके पास वैल्यू है ये पॉइंट कहाँ मूव करना हमने आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो यहाँ पर आएगा 2.329। ये वर्किंग आपकी साइंटिफिक नोटेशन की है जो आपने करनी है। तो उसके अंदर आपके पास जो बेस 10 होगी उसकी पावर 2 आएगी, क्योंकि 0.2 वैल्यू मूव कर रहा है। जितनी वैल्यू मूव करेगा उतने उसकी पावर, वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब बात आ गई मंटीसा की। तो मंटीसा कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले याद रखें आपके पास ये वैल्यू को समझना आपने। इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो डेसिमल पॉइंट उसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर 2329 को हमने लेना बस। तो लॉगरिथम टेबल की तरफ आते हैं पहले जी बच्चे। आप देखें 23 को हमने 2 में देखेंगे और उसके बाद 9 में। नंबर आप देखें 23 को पहले हमने फाइंड करना है, जो उसका फर्स्ट कॉलम है जी बच्चे। आपके पास ये बुक के लास्ट पर लॉगरिथम टेबल बने हुए हैं। अगर आप बुक सेंटर से परचेज़ कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये लॉगरिथम टेबल आपके पास बेटा जी इसके 3 हिस्से इस वक्त। फर्स्ट आपके पास ये ब्लैंक स्क्वायर कॉलम है एक, ठीक है। और उसके बाद इसके जो सेकंड आपके पास कॉलम है ये टोटल 10 हेड्स हैं इसके जो शो रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड कॉलम आपके पास आएंगे वो मेन डिफरेंस कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने नंबर देखा था वो 23 था। तो आपने आप देख सकते हैं 23 को हमने हॉरिजॉन्टल चेक करना है, और उसके बाद 23 को ऊपर से 2 के कॉलम में चेक करेंगे, और जो 9 है ये हमारा डिफरेंस कॉलम का नंबर है, ठीक है जी बच्चे। आप देख सकते हैं हमने 23 को ये 0 कॉलम आ गया। आप देख सकते हैं ऊपर कॉलम को चेक कर सकते हैं 1 का कॉलम और ये 2 का कॉलम है, ठीक है। अब ये आया नंबर 3655, इसको आपने राइट कर लेना किसी जगह पर। अब इसी तरह जो लास्ट पर आपने नंबर चेक किया वो आपके पास क्या था 9 था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो डिफरेंस कॉलम में नंबर 9 उसी आपके पास याद रखना है 23 की आपने रो में रहना है। इसी रो में आपने चेक करना ऊपर से कॉलम 2 में, ठीक है। ये जो आपके पास मैंने एरो के साइन लगाए हैं ये अकॉर्डिंग टू टेबल शो मैंने करने के लिए किया है कि आपको पता चल जाए हमने देखना कैसे है। टेबल में 23 को आप हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे और 2 को ऊपर रो कॉलम वाइज, और 9 को भी आपने डिफरेंस कॉलम में चेक करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 23 को जब हमने 2 में चेक किया था नंबर हमें क्या मिला था 3655। और उसके बाद जब हम डिफरेंस कॉलम में जाते हैं 9 के डिफरेंस कॉलम में आप देखें तो आपके पास यहाँ पर नंबर कौन सा आ रहा है 17 आ रहा है। लेकिन याद रखिए 17 उसी रो में आपने चेक करना जिस रो में आप चल रहे हैं, मतलब कि 23 की रो में हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये 17 आ रहा है एग्जैक्ट। तो जो आपका ये नंबर है इसमें हम क्या करेंगे दोनों को 17 और इस नंबर को ऐड कर देंगे। तो आपके पास बेटा जी ऐड करने पर 36 और 72 आंसर आ गया। यही आपका मंटीसा है, ठीक है। और लास्ट स्टेप आपने क्या किया मंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन कर दिया। तो फर्स्ट जो पार्ट आपका वो कौन सा होगा कैरेक्टरिस्टिक होगा, और सेकंड पार्ट का होगा लॉगरिथम वैल्यू का मंटीसा होगा, ठीक है। और इसी का हम फर्दर थर्ड पार्ट भी करते हैं ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, हमने उसको लेट कर लिया एक्स के, और जैसे कि हमारे पास लॉगरिथम आपने जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उनका फाइंड करना होता है। तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को हमने लेना है।
तो जस्ट वो 2 हुई हैं, 3 और 2, ठीक है। टिकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हम लोग जब लेंगे तो बेटा इसके लिए कम से कम आपके पास ये 3 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि 2 ही वैल्यू में मिली हैं जो सिग्निफिकेंट है, 0 को हम नहीं लेते क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नहीं आते, तो नॉन ज़ीरो वैल्यू आप लेंगे। तो 3 2 को आपने 0 के कॉलम में चेक करना है, ठीक है। वापस हम इसके लॉगरिथम टेबल में आते हैं। आप बेटा देख सकते हैं यहाँ पर हमने 32 को 0 के कॉलम में चेक करना है, क्योंकि हमारे पास 32 जो सिर्फ एक ही नंबर मौजूद था 32, तो फर्दर कोई नंबर मौजूद नहीं, तो हमने 0 के कॉलम में इसको चेक किया, तो आंसर क्या आया 50 और 51, यही आपका मेंटीसा होगा। जी बच्चे ये आपका मेंटीसा आ चुका है। अब कैरेक्टरिस्टिक आपके पास कैसे आई, ये बार 4 कैसे आया, तो यहाँ पर देखें इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आते हैं। तो पॉइंट आपका कहाँ पर मूव होगा, आफ्टर 3, तो आफ्टर जब 3 की बात करते हैं तो दरमियान में वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं 4, ठीक है। ये नेगेटिव साइड में आएगा तो इसको हम -4 लिखेंगे, लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक को हमने कन्वेंशनली लिखना होता है तो वो बार 4 की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बार 4 को आपने इस तरह शो कर देना है, ठीक है तो ये -4 ही, क्योंकि आप जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो बेस 10 की पावर -4 आएगी इस नंबर की, ठीक है। तो वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो उसको हमने बार 4 की शक्ल में लिखना, -4 नहीं लिखना है, जैसे हमने पहले भी सीखा है। और ये मेंटीसा और ये कैरेक्टरिस्टिक को आपने इस तरह कंबाइन करके शो कर देना है, और वो उस नंबर का क्या बन जाएगा, लॉगरिथम बन जाएगा, ठीक है, इस नंबर का। बच्चे इसके जो पार्ट 2 और 4 आपने खुद करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप करेंगे, लेकिन इसमें हिंट दे देता हूँ। आप देख सकते हैं हम आपके पास जो लॉगरिथम वैल्यूज़ ने इस नंबर की क्या दी हुई है 31.09 की 1.4926, ये बेटा इस नंबर का 31.09 का लॉगरिथम नंबर है, लॉगरिथम वैल्यू है। तो ये 1 आपकी क्या हुई, इंटीग्रल पार्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल पॉइंट जो आपके पास वैल्यूज़ हैं डेसिमल पॉइंट के बाद आती हैं उसको मेंटीसा कहते हैं। अब आप देख सकते हैं आपको उसने कहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग 3109 3109, ये नंबर वही है जो आपको ऊपर क्वेश्चन में उसका लॉगरिथम वैल्यू दी हुई थी। तो हमने अभी सीखा था कि आपके पास क्या होगा, मेंटीसा चेंज नहीं होगा जब आपके पास वही नंबर रिपीट हो रहे हों। 3109 आप देख सकते हैं सब पार्ट्स में वही हैं, और बाद में भी कंडीशन भी लगा दी है विदाउट यूजिंग टेबल, टेबल को इस्तेमाल किए बगैर आपने इनका लॉग फाइंड करना है। तो मेंटीसा तो बेटा यही रहेगा 0.4926 सब का। तो चेंजिंग क्या होगी, चेंजिंग बेटा जिसके जो इंटीग्रल पार्ट जो आपके पास इसका यहाँ पर क्या आ रहा है 1 है, क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट क्या करेगा 1 वैल्यू मूव होगी यहाँ पर जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 10 की पावर 1 आएगी, तो वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो पहले ही उसी पॉइंट पर मौजूद है जहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में होता है, तो इसकी बेटा जी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0, और बाकी वैल्यूज़ 0.4926 एज इट आ जाएगी। पहले आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और उसके बाद यही मेंटीसा हर एक वैल्यू में आता रहेगा। तो मेंटीसा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू आपने फाइंड करनी, जो आपके पास बेस 10 की पावर में आएगी, ओके। तो आज का काम इतना काफ़ी है, तो फर्दर हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और फर्दर हम काम करेंगे इसका, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।